आप लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का अप्लाइड साइंस का, अप्लाइड फिजिक्स का क्या क्या पार्ट है, हम लोगों ने उसके प्रत्येक पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, या इसी को चैप्टर भी बोलते हैं और इसी को यूनिट बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं। तो पहला, इसको शुरू करने से पहले हमें जानना क्या होगा कि आप लोग उठाइए कॉपी कलम और लिखना शुरू करिए। हमें सबसे पहले जानना होगा भौतिक रास। हमें क्या जानना होगा? हमें जानना होगा भौतिक रास। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। देखिए भौतिक राशि क्या है, इसको हमें जानना होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं या भौतिक राशि क्या होती है। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी राशियों का प्रयोग करते होंगे। आप क्या करते हैं? आप अपने डेली लाइफ में बहुत से भौतिक राशियों के बारे में आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए भौतिक राशि, इसको मिटा दे रहे हैं। भौतिक राशि क्या है? सबसे पहले ये देखिए, देखिए कुछ ऐसी, जैसे मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर नाम लिख, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड, जिसमें हमने लिख दिया दाब, ताप, इसको हम बोलते क्या है? प्रेशर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग बात की यहाँ पे चाल, समय, ठीक है, स्पीड, और यहाँ पे क्या है? टाइम। ये कुछ क्या है? ये कुछ राशियों का हम नाम लिखा है, लंबाई, दाब, ताप, चाल, समय, और भी हो सकती हैं इत्यादि। हम यहाँ पे इत्यादि। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी राशि, जैसे मान लो हम कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, इसको हम लोग बात करेंगे, इसको नाम देते हैं हंग्री। हंग्री। या आप कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। दुखी मतलब क्या हो गया? कि आप सैड है। या आप कह सकते हैं कि मैं बहुत आज खुश हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी। या आप ये कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा लगा है, क्रोध में हूं। यहाँ पे कुछ ऐसी राशियां हमने, आप अपने सामने देख रहे हैं, लंबाई, ताप, दाब, चाल, समय, इस तरह से यहाँ पे भूख, दुख, खुशी, क्रोध इत्यादि। ये सब, ये भी राशि है और ये भी राशि है। दोनों राशियों में क्या अंतर है, आप क्या पाएंगे? जैसे यहाँ पे भूख लगा है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे बहुत भूख लगा है, या मुझे भूख नहीं लगा है, या हमको कम भूख लगा है। इस तरह की बात आप यहाँ पे कर सकते हैं। दुखी की बात आती है तो मैं बहुत दुखी हूँ, या कम दुखी हूँ, ज़्यादा दुखी हूँ, आप इसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, कम खुश हूँ, नहीं खुश हूँ, ये सब बात आप कर। क्रोध में मुझे बहुत गुस्सा लगा है, या मैं बहुत क्रोध में हूँ, ये सब सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं। मगर इनको आप एग्जैक्ट किसी पैमाने पे नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना भूखा हूँ। इसके लिए कोई भी स्केल नहीं बनाई गई है जिसके द्वारा आप यह देख पाएं कि मुझे भूख कितनी लगी है, या मैं दुखी कितना हूँ, या मैं खुश कितना हूँ। इसके लिए कोई पैमाना, आप कह सकते हैं पैमाना, जिसको हम स्केल बोलते हैं, या मात्रक नहीं है जो क्या कर सकते, जो क्या कर सके, इनका मापन कर सके कि मैं ज़्यादा दुखी हूँ या कम दुखी हूँ। लेकिन आप लंबाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लंबाई जो है, आप लंबाई की मापन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक रॉड ऐसे खींच दें, एक लाइन खींच दें, और हम कहें
इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कि सर ये 50 सेंटीमीटर है या 40 सेंटीमीटर है, या जो भी आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। या हम आपसे कहें कि गोरखपुर से लखनऊ का दूरी कितना है, तो आप कह सकते हैं कि सर 250 किलोमीटर है, मतलब उसको आप मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखी है दाब। दाब कितना पास्कल है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि ताप, चाल, समय इत्यादि। चाल से आप कह सकते हैं कि मेरी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, या समय 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, या ताप 40 डिग्री सेल्सियस है या 50, ये सब सारी क्या कर सकते हैं। इन राशि, जो राशि है, इन राशियों में और इन राशियों में आपने एक डिफरेंस देखा। क्या डिफरेंस देखा कि इन राशियों का आप मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन राशियों का आप क्या कर सकते हैं, इन राशियों का आप मापन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या कर सकते हैं, इन राशियों का आप मापन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन राशियों का आप मापन कर लेंगे। बात समझ में आई। तो ये जिन राशियों का आप मापन कर सकते हैं, या वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं उन राशियों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो बात समझ में आई कि वे राशियां जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं, उन राशियों को हम क्या नाम देते हैं, उन राशियों को हम लोग नाम देते हैं। मतलब अब ऐसे लिख सकते हैं कि वे राशियां, भौतिक राशि, अगर आप हेडिंग डाल दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, भौतिक राशि। आप कह सकते हैं कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा भैया, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, तो हमको लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। क्या लिखा है, वे राशियां जिनका मापन का मतलब क्या हो गया, मेजर, मतलब the quantities which can be measured is called physical quantities. The quantities which can be measured is called physical quantities. For example, आप हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल में, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, मास फिल्म वाला नहीं, मास इसको बोलते हैं द्रव्यमान, MASS, मास। फिर जैसे अभी आप देखा था चाल, इसको बोलते क्या है, स्पीड। फिर द्रव्यमान, चाल, समय, टाइम। अब टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। फिर जैसे आप बात करेंगे घनत्व, ताप, विद्युत धारा, इसके साथ ही साथ आप पाएंगे
कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जिससे मिलेगा हम लोग कह सकते हैं धारिता, कैपेसिटी, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिरोध इत्यादि, प्रतिरोध इत्यादि। ज़्यादा बता देंगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, दिमाग में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमको सीखना है। क्या सीखा आप लोगों ने कि आपने देखा कि जिन राशियों का हम मापन करते हैं उन्हें ही हम भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपने देखा कि चाल, समय, धारिता, घनत्व, ताप, विद्युत धारा, प्रतिरोध, त्वरण, संवेग, आवेग, जड़त्वाघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सभी भौतिक राशियां हैं। तो हेडिंग डाल करके इस बात को साफ साफ छोटे अक्षरों में लिख लेना कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। क्या पढ़ना हमको, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटी, भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। क्या देखना है कि भौतिक राशियों को कैसे बांटा गया है। आप कहोगे कि सर भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, तो भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं, तुम पढ़ोगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार होती हैं, तो आप कहोगे सर मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, मात्रक विहीन होती है, मात्रक वाली होती है। ऐसी तमाम राशियों का नाम आप अपनी जुबान पे लोगे। तो दोस्तों, जानना पड़ेगा कि राशियों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो राशियों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है जानने के लिए यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे ध्यान से देखो, इधर उधर नहीं, मोबाइल पे मत देखो, स्क्रीन पे देखिए कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियों को बांटा गया है। क्या किया गया है, भौतिक राशियों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, पहला प्रकार क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। क्या किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उनके जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। जैसे ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। फिर सेकंड में क्या किया गया है, क्या किया गया है, उनको दिशा के आधार पर बांटा गया है। क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद से क्या मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, मात्रक के आधार पर। क्या किया गया है, मात्रक के आधार पर। प्यारे दोस्तों, आपको मिलेगा यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ये रहा, इस फिल्म के कौन कौन से हीरो हैं, तीन टाइप्स के हीरो हैं, उत्पत्ति के आधार पर, दिशा के आधार पर, मात्रक के आधार पर, और उनके दिशा। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि भौतिक राशियों को जो है, जो उनका प्रकार है वो थ्री टाइप्स का होता है, उत्पत्ति के आधार पर, दिशा के आधार पर और मात्रक के आधार पर। अब देखिए, आप हमेशा गलती करते हैं, गलती क्या करेंगे उसको मैं अब यहां पे बताने वाला हूं। अब देखिए, भौतिक राशियां जो हैं, अगर हम बात करेंगे कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप्स की होती है, तो आप पाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला आप पढ़ेंगे, यहां पर आपको मिलेगा मूल राशि, मूल राशि, भैया मूल राशि, मूल चंद, मूल राशि, इसको बोलते हैं फंडामेंटल
क्वांटिटी। क्या नाम है? आपको मिलेगा कि इनके प्रोडक्शन के आधार पर इनको क्या किया गया है, इनको प्रोडक्शन के आधार पर दो भाग में डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पे एरो बनाए हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो मूल राशि हो जाएगा। नंबर 2 क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटी। देखो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि सभी लोग, लेकिन लॉकडाउन में बैठ कर इतना जबरदस्त पढ़ो कि फर्स्ट ईयर के बाद ही तुम लोगों का प्लेसमेंट हो जाए। कंपनियां आके तुम लोगों के पास एकदम बिल्कुल ऐसे कहें कि मेरे कंपनी में चलो, 2 लाख 3 लाख का पैकेज ले लो, समझे? तो ध्यान देते रहो, मन से पढ़ो, एकदम फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट शुरू है, जान जाओ। एकदम कंपनी वाले एकदम आकर तुमको एकदम कहेंगे चलो हमारे वहाँ चलो, तुम्हारा नॉलेज इतना देखें, सब एकदम दबा के पढ़ो। दबा मतलब ये नहीं, मतलब थोड़ा मन से पढ़ो। देखो भैया, दिशा के आधार पर क्या किया गया है? दिशा के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। एक को हम क्या बोलते हैं? दिशा के आधार पर हम बोलते हैं सदिश राशि, या एक को बोलते हैं अदिश राशि। तो हमें आप क्या लिखेंगे? अदिश राशि। अदिश राशि जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और एक क्या है? एक को हम बोलते हैं सदिश राशि। बब्बू, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, डिप्लोमा में पढ़ करके ही पास हो पाओगे, मेहनत करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? मात्रक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। तो 2 तरह की राशियां होती हैं। एक राशि कौन सी होती है? एक को हम बोलते हैं जो बीमाहीन राशि, मतलब मात्रक, जो मात्रक क्या होता है? डायमेंशन लेस, बीमाहीन। एक होती है बीमाहीन राशि और एक होती है बीमा, हम कहते हैं विथ बीमा, मतलब बीमा सहित राशि। 2 तरह की बीमा हो गई। इसको हम लिख सकते हैं विथ डायमेंशन, विथ डायमेंशन, और एक को हम क्या लिखेंगे? विथ डायमेंशन, और एक को हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस। तो अब तक आपने देखा, क्या देखा? कि जो भौतिक राशियां हैं इनको डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, दिशा के आधार पर, मात्रक के आधार पर। तो पहला प्रकार जो क्या था कि जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पत्ति के आधार पर था, वो क्या है? मूल राशि, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, जिसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। फिर दिशा के आधार पर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटीज। फिर है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, बीमा सहित विद डायमेंशन, और बीमाहीन, डायमेंशन लेस। तो भौतिक राशियों के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप लोगों ने जाना। क्या जाना? कि भौतिक राशियों को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, और कितनी तरह की होती हैं? तो आपने देखा कि मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है, अदिश, सदिश, मात्रक सहित, मात्रक विहीन राशि है। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। और ये तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि बीमा सहित राशि क्या है, बीमा युक्त राशि इसको बोलते हैं, बीमा युक्त राशि बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीमाहीन राशि बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस हम लोग यहाँ करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। ओके।